नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है तो लेट्स सी क्यों आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। अगर आपको 11 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 2233, तो जो भी एंजल नंबर दिख रहे हैं, 44 दिख रहा है, हो सकता है 55 भी कुछ लोगों को दिख रहा था। ये कमेंट में मैंने पढ़ा है ये। तो चलिए देख लेते हैं जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं। तो रीडिंग को अगर आपको पसंद आती है क्लेम ज़रूर करना है। एंड अगर आपको हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है, टैरो सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। ओके, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने की हमारी क्लासेस चल रही हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आपको ये भी चाहिए तो एंड कोई पार्टनर मैनिफेस्टेशन की भी चल रही हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट करना हो उसके लिए भी आप जा सकते हैं वीडियो के नंबर पर। लेट्स सी आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे बॉटम में डेक। ओके, आपको जो एंजल नंबर दिख रहे हैं उसका सबसे पहला जो रीज़न है, अगर आपको बहुत ज़्यादा 5 के दिख रहे हैं ना, नंबर दिख रहा है, तो ये पहला ही मैसेज मुझे मिला है। अगर आपको 5 दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप के जीवन में बहुत ज़्यादा या तो लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं या आपके दिमाग में है वो ऑप्शंस, है ना, कि ये करूँ या ना करूँ। कुछ किसी तरीके की चॉइसेस में आप फंस गए हो, इल्यूजन में फंस गए हो। तो वहाँ पर 5 नंबर आपको इसलिए दिख रहा है कि आपके जीवन में चेंज होने वाला है। आप किसी गलत डिसीजन पे ना जाएं, ना किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन लेना है कि शादी करने का लेना है कि जॉब का, बल्कि आपके लिए जो बने हैं, जो चीज़ें आपको लिए ही हैं, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये जो चेंजेस हैं ये थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेकिन एंड टू एंड का रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल आपके लिए अच्छा होगा। तो ये एक मैसेज तो आपके लिए है। साथ ही अगर आप किसी फैसले को लेके इंडिसीजन में थे, या करूं या ना करूं, ये सही है नहीं, किसी का वेट करूं या नहीं करूं, या अब कॉल करूं या नहीं करूं, तो वहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके कम्युनिकेशन कीजिए, सामने वाले इंसान से विनम्रता से बात कीजिए और क्लियर कीजिए उस सिचुएशन को जो भी आपके मन में है उसको। साथ ही अगर आप कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करी हो, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करें। जो भी आपके जीवन में प्रेगनेंसी रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जो आपको वैसे दिक्कत फील हो रही, ट्रॉमा है आपके साथ में, बार बार आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता, आप उदास हो जाते हैं, तो वो समझ लीजिए आप कि आपको ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। तो आप इनर चाइल्ड हील कीजिए अपना, एंड तभी आपके जीवन में ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, ये बच्चे से रिलेटेड हो सकती है या गवर्नमेंट जॉब की है ना, या आप आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं था, सेल्फ लव करना चाह रहे थे आप, तो वो जो कॉन्फिडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप पेशेंस रखें और अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी प्रार्थना को, या किस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उसे करते रहें, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, एंड साथ ही आपको एक मैसेज आपके लिए ये हो रहा है कि आपको अपने कैरियर के अंदर अगर कुछ रुकावट महसूस हो रही है तो यहाँ पर आपको कुछ नया स्किल सीखने की ज़रूरत है। बजाय इस अकेलेपन को, इस ठहराव को, आपको ये देखना है कि मुझे रुकावट आ गई, अब मैं क्या करूँ, अब तो यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता, बल्कि इसमें ये देखना है कि यहाँ से आपके जीवन में 2 चॉइसेस आपको अपने कैरियर में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली आपके जीवन में 2 चॉइसेस होंगी, तो लेकिन वो तब आपके सामने रिवेल करेंगे यूनिवर्स एंजल्स। तब आप अपनी लाइफ में जो अकेलापन, जो झंझलाहट, घबराहट से में आप जूझ रहे हो, उससे बाहर निकल कर थोड़े से पॉजिटिव होकर आप अपने स्केल को सुधारते हो। जो भी आप काम करते हो उसमें थोड़ा सा नयापन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये चीज़ें आपके सामने रिवेल हो सके। एंड आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब हो रहा है। ये मनी को लेके भी मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, और ना ही आपको टाइम को ऐसे ही आप वेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों पर, ऐसी सिचुएशन पे वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। एंजल्स आपको इसीलिए दिख रहे हैं बार बार नंबर कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आप कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको मेंटल पीस के लिए, या आपके कैरियर में ग्रोथ करने के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ। साथ ही खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किसी सिचुएशन में सिक्योरिटी की कमी महसूस हो रही है। सिक्योरिटी है आपके पास। अगर आपको 44 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आप घबराएं नहीं, आपको प्रोटेक्शन है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक उम्मीद, एक होप जो है आपको दिखाई देगी। जहाँ भी आप परेशान हो रहे हो वहाँ पर आपको एंजल्स पे बस भरोसा करने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे। ओके, एक तो आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। कोई हेल्थ इशू हो सकता है, उससे रिकवरी आपकी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकता है, या आपके पार्टनर
ओके, फैमिली में कोई आर्गुमेंट हो गया था तो वहाँ पे पैचअप होने वाला है, तो गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, इसलिए भी एंजल नंबर दिख रहे हैं। साथ ही आपने कोई हेल्प मांगी है, एंजल से कोई सवाल पूछा है, उसका जवाब देने के लिए एंजल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ तब पाओगे जब आप अपने मन को शांत करो। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी आपका इंट्यूशन आता है उसको आपको फॉलो करना है। इंट्यूशन के जैसे आप कुछ काम में लग रहे हैं, तुरंत सडन आपको कोई काम मन किया किसी काम को करने का, या कोई विचार आया, तो उसको अमल में लाने की आपको ज़रूरत है। एंड साथ ही आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में वो वेस्ट नहीं गई हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं गया है। आप उस जानकारी को व्यवहार में लाएं और अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए थोड़ा सा। एंड जो भी आपके जीवन में इस वक्त हुआ है वो आपके डेवलपमेंट के लिए, वो आपके विकास के लिए है, ताकि फिर से कोई भी आपका हार्म ना पहुंचा पाए। तो थोड़ा सा आपको सेल्फ लव करने के लिए भी एंजल्स बोल रहे हैं। एंड किसी तरीके की क्लियरिटी आपके पास नहीं है, किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या जॉब को लेके, या ओवरऑल लाइफ को लेके, तो उस क्लियरिटी को लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की सलाह एंजल्स दे रहे हैं। एंड अगर आप शादी करना चाहते थे तो आपकी लाइफ में जो दो तरीके के रिश्ते आ सकते हैं। आपको एक कोई बहुत वेल्दी इंसान, जो बिजनेसमैन होंगे, लीडरशिप होगी, क्वालिटी होगी उनमें, या सिक्योरिटी से रिलेटिव कोई काम करते होंगे, ऐसे किसी इंसान का आपको रिश्ता आने वाला है ना। एक रिश्ता आपके लिए ऐसा आने वाला है जो मतलब खुद को बहुत लकी समझेंगे, आप उनके जीवन में जाओगे तो जो थोड़ी मतलब रोमांटिक भी होंगी, फ्लर्टिश एनर्जी होगी, प्ले बॉय टाइप, मतलब एक दो रिलेशनशिप उनके पहले रहे होंगे। तो ऐसे किसी इंसान का भी आपको, और उनको देख के ही आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही कमाल की अच्छी होगी। तो उस इंसान का जो रिश्ता है आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन आप इन सिचुएशंस में थोड़ा सा जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस वक्त आपको जो है आपका मन क्या कह रहा है उस पर फोकस करना है, उसको हाँ करनी है, ना कि किस लोग क्या कह रहे हैं या आपकी फैमिली क्या कह रही है उसकी वजह। आपका मन जो कर रहा है उसे आपको करने की ज़रूरत है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भाव लाएँ, फीलिंग्स लाएँ, उसे अच्छे से आपको मिलेगी। एंड हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि हाल फिलहाल कि मैं चले तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या इस जो भी हमारे जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं इसका कभी अंत होगा, या इस सफ़र का कभी अंत होगा, जो भी स्ट्रगल चल रहा है जीवन में, तो डेफिनेटली होगा। आप उस पोर्टल के उस दरवाजे के पास ही हो जहाँ से आपकी इन चीज़ों का अंत होगा, और आपके जीवन में एक डिवाइन टाइमिंग आने वाली है जो बहुत सारी गुड न्यूज़ अबेंडेंस देके आपको जाने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, आपको भरोसा बनाने की ज़रूरत है। एंड अगर अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बजाय मातम बनाने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना है, और हो पोनो पोनो प्रेयर आपको करने की एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, लाइक सब्सक्राइब करना है। जहाँ भी हैं खुश रहें, धन्यवाद।